आज की वीडियो स्पेशली अक्टूबर 2021 सेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दिया है, अब आपको अपने रिजल्ट का इंतजार है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है मैं बताने जा रहा हूं। रिजल्ट के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जानेंगे, और रिजल्ट के टाइम पे जो एनआईएस किस तरीके की उनकी रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है उसको भी समझेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या है, और आपकी मार्कशीट आपको कब तक मिल सकती है। ये सभी बातें आप जो है आज जानने वाले हो। आज की वीडियो में बने रहो। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये इंडिया का यूट्यूब पे एनएस का फर्स्ट मेंबरशिप चैनल है, इंडिया फर्स्ट मेंबरशिप चैनल, जहां पे हम आपके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। मेंबरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप घर बैठे, आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे केवल एक कॉल से अपनी परेशानियां, जो भी आपकी एनएस से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन घर बैठे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 पे करना होता है। अगर आप 300 पे नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के जरिए मुझसे बात कीजिए। इस तरह की सुविधाएं जो हम आपके लिए चला रहे हैं मेंबरशिप प्रोग्राम, और पूरे इंडिया से जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और हमारे इस छोटे से चैनल को इंडिया का फर्स्ट एनएस मेंबरशिप चैनल आप लोगों ने बना के रखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, और आपको देखना है ना कोई और भी चैनल इस तरीके की आपको हेल्प कर सके तो आप ट्राई कर लेना। आप फ़ोन लगाते रहोगे, उनका फ़ोन नहीं उठने वाला, ठीक। और कहने के लिए तो बहुत सारे रीज़न होंगे, बहानों की तो कमी नहीं होती है। अब हम जल्दी से अपने पॉइंट पे आते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे जरूरी बात करने वाला हूँ, बने रहना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 10th का रिजल्ट है ये कब तक आएगा। जैसे कि आपको पता है कि एनएस ने ये बोला हुआ है कि 16 जनवरी से वो बच्चे भी अपना जो है फीस सबमिट कर सकते हैं अप्रैल सेशन के लिए, जो जिनका रिजल्ट अगर मतलब अच्छा नहीं आता है, समझिए। तो अगर 16 जनवरी से फीस जो है सबमिट हो सकती है तो रिजल्ट जो है 15 जनवरी तक आना चाहिए। यानी हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 10th का रिजल्ट जो है ये आपका 16 जनवरी तक जो है आ सकता है, यानी 16 जनवरी तक इसको आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपका आएगा तभी तो कोई अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है, एग्जाम फीस जो है सबमिट कर सकता है, नहीं तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं 12th की। तो देखो, अगर बात करें 12th की रिजल्ट की, तो 12th और 10th में दोनों का बताना चाहता हूं, क्योंकि जो एनएस का साइट है इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, और जैसा कि आप जानते हैं तो इनका रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत लेट, तो 20 जनवरी तक जो है 10th और 12th दोनों का जो है आना है, और 100% आना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 10th का रिजल्ट है, जो इनकी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 16 जनवरी तक आ जानी चाहिए। हो सकता है अगर ये अपलोडिंग वाला जो काम चल रहा है, अगर इनके सर्वर पे अपलोड हो जाता है तो 10th और 12th का रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ 10th और 12th का रिजल्ट, यानी दोनों क्लास का रिजल्ट जो है आपका 16 जनवरी से पहले भी आ सकता है। इसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। तो ये तो बात आ गई रिजल्ट की। अब इसके आगे चलते हैं। देखो, जब आपका रिजल्ट आ गया तो फिर बात आ जाती है आपकी मार्कशीट। तो मार्कशीट जो है आपको क्या मिलने वाला है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये कब तक मिल सकता है, समझिए। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो है 15 दिन में आपको ये मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, 15 दिन उनके लिए है जिनका रीजनल सेंटर एनएस नोएडा हेडक्वार्टर से, यानी हेड ऑफिस से नज़दीक है। अगर बात करें कि अगर आप केरला में रहते हैं तो वहाँ पे 15 दिन में नहीं पहुँचने वाला, समझ रहे हो। तो जितनी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी उस हिसाब से जो है ये हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप केरला साइड में रहते हैं तो फिर कितना टाइम लग सकता है आपकी मार्कशीट को आने में, तो फिर आपकी मार्कशीट को आने में टाइम लग सकता है 30 से 45 दिन। 30 से 45 दिन जो है आपके मार्कशीट को आने में लग जाएगा आपके स्टडी सेंटर पे। तो इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। और हाँ, अगर आप नज़दीक में हैं तो आपका मार्कशीट जो है आपके स्टडी सेंटर पे 15 दिन में आपको मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं कि जो रिजल्ट प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखो,
जब एनएस का रिजल्ट आता है तो एनएस का रिजल्ट में आपको इस तरह के जो है टर्म्स मिल सकते हैं, एनसी, एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी और ये डबल एक्स और इस तरह से एबी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि एक शब्दों में बात करें कि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। अगर समझना चाहते हो आप, तो यहाँ पे है कि आपको क्या करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना है। यहाँ बात थ्योरी की आ जाती है, यहाँ बात प्रैक्टिकल की आ जाती है, यहाँ पे कुछ और रीजन हो जाते हैं, जिस तरीके से टीओसी वाला केस है कि आपके ओरिजिनल सबमिट नहीं हुए, बहुत सारी बातें हो जाती है जो निकल के आ जाती हैं, जिस वजह से आपके रिजल्ट को रोक दिया जाता है इस कंडीशन में। तो अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, समझिए। अगर आपके रिजल्ट में कोई परेशानी आती है और आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं तो यहीं पे काम आता है मेंबरशिप। कॉलमी फोर्स से भी अगर आप जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप सीधा ही मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप जो है एक जगह टिक जाइए, भटकने की जरूरत नहीं है, बाकी जगह आप भटकते ही रहोगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद जो है बाकायदा हम अपने फाइल में आपकी परेशानियों को नोट करते हैं और उसके बाद जो है मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूं, आपसे उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करता हूं और आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलता है। जैसा कि आपने जो है मेरे इस वीडियो में देखा होगा कि हम जो है एक हमारे जो मेंबर हैं जिनके काम से मैं नोएडा हेड ऑफिस भी गया, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है वहां पे रहती है। यानी कहने का मतलब है कि ऑनलाइन तो सिर्फ नाम के लिए है, अब काम तो सब ऑफलाइन ही होता है। अगर सब कुछ ऑनलाइन ही है तो फिर एनएस हेड ऑफिस में इतनी भीड़ क्यों रहती है? इस सवाल को मैं आप पे छोड़ता हूं और यहाँ पे बात आ जाती है, क्या आपके लिए पॉसिबल है? आपकी कोई परेशानी आती है उस कंडीशन में आपके लिए नोएडा हेड ऑफिस जाना? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है आपके लिए, और वैसे भी इस कंडीशन में नहीं। तो फिर यहाँ पे एक रास्ता है आपके लिए, मेंबरशिप को ज्वाइन करना, और आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रॉब्लम हो गई, अब हम इसके आगे देखते हैं कि जो बच्चे जिनका रिजल्ट जो है क्लियर नहीं है तो वो स्टूडेंट्स अब क्या कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फेल हैं तो फेल स्टूडेंट्स के पास जो रास्ता बचता है, जरा हम इसकी बात करते हैं। देखो, फेल स्टूडेंट्स के पास दो तरह के रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम के अंदर जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले लें और अपने ऑन डिमांड एग्जाम के तहत जो है अपना एग्जाम दे लें जो सब्जेक्ट में आप फेल हैं। दूसरा जो है वो हो जाता है कि आप अप्रैल सेशन के लिए जो है एनुअल एग्जाम के लिए आप आगे बढ़े, तो ये भी जो है आपके लिए क्या है, ये एक रास्ता निकल के आ जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन है, और अगर मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है तो अब आपको जरूरत होगी कि आपको एक बेहतर क्लास चाहिए जहां से आप पढ़ाई करके, मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेज या पीडीएफ नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि वो रियल ऑनलाइन क्लास जहां से एक एक पॉइंट आप मुझसे पूछ सको। मैं इस YouTube वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, और पढ़ाई YouTube वीडियो पे नहीं होगी, पढ़ाई होगी हमारे ऐप पे, यानी जिस ऐप के जरिए आप एक एक पॉइंट पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए किस तरीके से, जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो अपने कोचिंग सेंटर जाते हो, ठीक उसी तरीके से आपको बिल्कुल कोचिंग सेंटर की तरीके से पढ़ाई करनी है और रेगुलर क्लासेस होनी है। समझ में आ गया? तो अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे इस नंबर पे अपना सब्जेक्ट आप जरूर व्हाट्सएप कर दें। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अप्रैल 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए भी क्लास चल रही है। ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो और घर बैठे पढ़ाई कीजिए। केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना, परसेंटेज लाने के लिए पढ़ना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।